तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मानवा वाला लौंडा और मैं लेके आया हूँ मैक्स लेवल गोब्लिन का एपिसोड 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर ये दूसरा एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में चेयरमैन अपने स्वॉर्ड पे गोल्डन एनर्जी लाते हुए कहते हैं, मैं एक्टिवेट करता हूँ पीके मोड को। और फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, साले अब तेरे में दम है ना तो आजा, चल दिखा ले। तभी गॉब्लिन और चेयरमैन के बीच में एक जोरदार टक्कर होती है। दोनों का हथियार आपस में टकराता है और एक जोर से धमाका होता है। गॉब्लिन और चेयरमैन दोनों दूर जाके गिरते हैं। तभी उधर से धुएं में से गॉब्लिन दौड़ते हुए हमारे एमसी की तरफ आता है। तभी हमारा एमसी कहता है, अबे बीसी तू मेरे सामने क्यों आ रहा है तू। और तभी वो गोब्लिन हमारे एमसी के पास में आ जाता है। तब हमारा एमसी एक स्किल यूज करता है जिसका नाम है गोब्लिन थ्रोविंग और उसे दूर फेंक देता है। फिर बाद में हमारा एमसी उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, चला मैं क्या पागल बागल हूँ क्या, मैं अपने ही गोब्लिन को मार रहा हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें करते हैं, साला ये कैसे हो गया, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है यार, एक नाइट किंग एक गोब्लिन के हाथों हार गया, वो भी सिर्फ एक अटैक में। फिर हमारा एमसी कटरीना के पास में जाते हुए कहता है, चलो कटरीना अब हम चलते हैं। उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है। भी कटरीना एकदम पागलों की तरह हरकतें करते हुए कहती है तू कौन भाई, मैं कहीं पर नहीं जाने वाली। जब मेरी हेल्प करनी थी तब तू नहीं आया और अब अच्छा बनने के लिए अब आ रहा है तू मेरे पास में। हमारा एमसी उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, क्या तुम उस नाइट का इंतजार कर रहे हो जो अब आर्मर पहरा हुआ है? कुतिया, ये जगह पूरी की पूरी कचरा है मेरी तरह से। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ क्या क्या गलत किया है? इन्होंने सभी कंडीशन मीट कर दी है अपनी पाप भुगतने के लिए। अब ये चेंज नहीं होगा। कितने सारे हाइनस यहाँ पर रेडी है उसे चबाने के लिए। तुम भूल गई तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना पछताया है? जाओ गॉब्लिन की तरह उसके छाती पर ठोक दो अपनी लात। और तभी एकदम हमारा एमसी कहता, अरे एक मिनट रुको, अबे यार मैंने तो पास में देखा तब मेरी गर्लफ्रेंड जैसा लग रहा था, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वहाँ से भाग जाता है ये कहते हुए, भाई मैंने गैस पे अपना खाना बना के रखा था, अब गैस बंद करना मैं भूल गया हूँ। तो वहाँ पर टकला बंदा आते हुए कहता है, वेल देन यंग लेडी, तो चलिए अब हम चलते हैं, और अपना हाथ देता है। फिर वो लड़की और वो बंदा दोनों चले जाते हैं और वो लड़की कहती है मैं हूँ। और फिर सीन कट होता है, हमें न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा है कि जो चेयरमैन है उनकी दो साइड है। पहली वो जो पब्लिक के अंदर है ना, ये अच्छे बनने की ट्राई करते हैं और जब घर में होते हैं तब अपनी डॉटर को एब्यूज़ करते हैं। पर एमसी हमें बस कहता है कि जो ये स्टोरी सुनकर है ना, एकदम वर्ल्ड पूरा शेक करने लगेगा। गैदरिंग ने डिक्लेयर कर दिया है जो उसके पिता हैं वो गी मून्स हैं, और उसने बताया कि जो वो है ना, वो डोमेस्टिक वॉल्यूम से जूझ रही है। उसके पिताजी उसे बचपन से मारे जा रहे हैं और उसने फिर बाद में पोस्ट किया कि ये है मेरे जग जो मेरे को मारा गया था। फिर जो उनके ग्रुप था सेमयुंग ग्रुप, उसका जो स्टॉक था वो एकदम नीचे गिरने लगा। फिर जो चेयरमैन थे उनसे सभी लोग पूछ रहे थे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, न्यूज़ रिपोर्टर। हमारा एमसी स्माइल देते हुए कहता है, चलो ये अच्छे से ख़त्म हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी और टकला बंदा। हमारा एमसी गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, अल्लाह तेरे को पता है मैं कितने दिनों से सोया नहीं हूँ और तुम लोगों ने मेरे को मारने के लिए किलर भेजे थे। टकला चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, आप इस होटल के अंदर थोड़ा आराम से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या चूतिया तू मरना चाहता है क्या? वो टकला कहता है, जो तुम्हारी और जो चेयरमैन की दोनों की फाइट के ना जो फोटो थे वो अब लीक हो गए हैं, सभी को पता चल गया, और जो हमारा ग्रुप था वो भी अब थोड़ा डगमगाने लगा है। तुम्हारे मुताबिक लोग किस पर पहले ऐसा सोचेंगे कि भाई यही बुरा था? हमारा एमसी सिग्मा बनने की ट्राई करते हुए कहता है, साले तू। तभी वो टकला कहता है, अबे नहीं मैं नहीं, गू गी मून। फिर हमारा एमसी रोते हुए कहता है, मैं भाई साहब यार रेकलेस हो गया था इस करप्शन के खिलाफ में, मेरे को तो अभी तक पेमेंट भी नहीं मिली, मैं तो अब एकदम नाराज हूँ, निराश हूँ। टकला कहता है, मेरे बात में भरोसा करो, तुम जो तुमने किया है ना अभी, वो किसी भी पैसों से ज़्यादा कीमती चीज़ है, और मैं आपके जो बातें हैं उन पर भरोसा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।
हमारा एमसी कहता है, अरे मेरे को एक चीज़ बताओ कि तुम ये जो बटलर के कपड़े हैं वो पहनते हो, वो तुम्हें कहाँ से मिले? फिर वो चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, भाई मैंने इसे चुराए थे। फिर तभी वहाँ पर एक नाइट आता है और उस बंदे को उठा कर ले जाता है। तभी वहाँ पर वीडियो कॉल आता है, हमारा एमसी उस तरफ देखता है, तभी वहाँ पर वो हमारा एमसी उस तरफ देखते हुए कहता है, अबे क्या तुम वो उस ग्रुप के गुलाम हो क्या? तभी वो बंदा कहता है, ऐसे लोगों का उल्लेख न करे मेरे सामने। वो कहता है, मैंने सिर्फ आपको धन्यवाद के लिए फ़ोन किया है। आपने ये यंग लेडी को होश में लाने की मदद के लिए थैंक यू आपका। और और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि यंग लेडी कुछ इस तरह से करेंगी। सालों तक मैंने उनके पास में काम किया, तो अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। हमारा एमसी अपने हाथों से पैसों का सिंबल बनाते हुए कहता है, साला मैंने इतना अच्छा काम किया, तो क्या कि मैं कोई अच्छी चीज़ डिज़र्व नहीं करता, जैसे कि कोई मटेरियल्स? साला चेयरमैन एकदम कंजूस है। अगर कोई गलतफ़हमी हुई है, तो क्या मेरे को यार बिना पैसे दिए हुए बाहर निकाल देंगे? फिर वो चश्मिश कहता है, सॉरी मेरे को माफ़ करना, बट यार मैं सैमसंग ग्रुप का है ना हिस्सा नहीं हूँ। मैं ऐसी कंपनी में नहीं रह सकता जिसके अंदर बेचारी के साथ एक बाप ऐसा करता हो। तो क्या हमारा एमसी कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो? मैं भी ये जानने के लिए बहुत ऐसे उत्सुक हूँ कि जिस लड़की को उसके बाप ने इतना परेशान किया, उसके लिए सिर्फ एक बंदा था, वो भी अब नौकरी छोड़ रहा है, तो उसका क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो, केवल वो यंग लेडी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी परवाह करता है, चिंता करता है। वो लोग चिंतित है एक पूर्व चेयरमैन को अपमानित करना के कारण उनको नुकसान पहुंचा जा सकता है, इसलिए मैं उसे साथ में लेकर आ गया और उन्होंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है अफ्रीकन टीवी के अंदर। तभी वहाँ पर लड़की उस स्ट्रीमर का जो पैसे दिए थे उसको कहता है, थैंक यू फॉर डोनेटिंग मानवा वाला लोंडा ओपा। हमारे एमसी एकदम कंफ्यूज है भाई साहब, ये देखकर यहाँ पर फेम कमा रही है ताकि अगर इसको कुछ हो तो वो प्रोटेक्ट हो सके। फिर वो लड़के कहती है, चलो आज हम मानवा वाले लोंडा के जो उसने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है उस पर रिएक्शन करेंगे। फिर हमारा एमसी वो बंदा कहता है, ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा उसको छू भी नहीं सकता, वो लाइव स्ट्रीम कर दी होगी, तब अगर वो एक दिन भी लाइव स्ट्रीम छोड़ेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती बट उसको मजबूरी में करना पड़ता है। और भाई क्या ही ड्रेसअप है, देखो तो सही। फिर मैनेजर हमारे एमसी को थैंक यू कहता है। हमारा एमसी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, यार ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये दिल्ली का काम हो। फिर वो कहता है, भाई यार थैंकफुल तो हो ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार कुछ पैसे वैसे तो देना चाहिए ना। मैनेजर कहता है, अरे मैंने पहले ही मेल बॉक्स के अंदर भेज दिया है। हाँ बट पैसा नहीं है, बट पैसे से भी अच्छी गिफ्ट है जो तुम्हें पसंद आएगी, हमारी यंग लेडी ने प्रिपेयर किया है खुद ही। फिर कहता है, चलो मैं अब एंड कर रहा हूँ इसे बात को, ठीक है। तभी कैटरीना के जो लाइव स्ट्रीमिंग अंदर एक डोनेशन आता है जिसके अंदर लिखा है 3000 थैंक्स कैटरीनास बॉयफ्रेंड। फिर कैटरीना कहती है, ओपा थैंक यू। फिर से मैसेज आता है 10,000, भाई कैटरीना के बॉयफ्रेंड ने भेजा था। कैटरीना कहती है, अरे क्या तुम मेरा डांस देखना चाहते हो? और वहाँ पर मैनेजर शौक जाता है और कहता है, एक सेकंड रुको, यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर वो डांस करती है मोटरसाइकिल का। क्या तुम इस डांस को पसंद करते हो? ये डांस कैसा है? वो सामने वाले बंदों को कहती है, ऐसा हो सकता है कि यंग लेडी को जो संपत्ति है वो विरासत में न मिले, इनको कुछ ऐसा बनाना हो। फिर वो कहते हैं, शायद हाँ लग तो ऐसा ही रहा, ये अच्छी लड़की है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है, हमारा एमसी उसको थैंक यू कहता है। फिर हमारा एमसी एक मेल बॉक्स कीपर के पास में जाता है, तो वहाँ पर कहता है, यहाँ पर मेरे नाम का एक पार्सल होना चाहिए, एक ही बॉक्स है, देखिए जरा। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई सोने का कवच भी हो सकता है या फिर कोई महंगी चीज़ हो सकती है, उसे संभाल कर लाना, ठीक है ना? ठीक है श्रीमान सिम जू कुल, आपकी जो आइटम थी उसको हमने एकदम सुरक्षित रखा है। फिर वो कहती है, चलो मैं ये चीज़ है मैं आपके पास अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो लाती है। भाई एकदम एंग्री मोड में देख रहे हो बंदी कैसी दिख रही है, बट ये आइटम कर्स वाली आइटम है। अगर कोई इंसान इसको टच करेगा तो वो पागल हो जाएगा
में इस आइटम के बारे में थोड़ा बताया जाता है, जो रेयर आइटम है। अगर इस श्राप को हटाए बिना इसको टच किया जाए तो आपका जो स्टेटस है वो उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। और एमसी कहता है, अबे ये श्राप चीज़ है क्या? अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो क्या मैं भी उस एनपीसी जैसा बन जाऊँगा क्या? अबे क्या ही पागल लड़की है साली कटरीना, उसने मेरे को एकदम ये आइटम भेज दी। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक एनपीसी की तरफ जिसके गोल्डन हेयर है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी जो नेक्स्ट ट्विस्ट है, जो गॉब्लिन का विलेज है उसे स्वीप आउट करो। फिर हमारा एमसी अपने गॉब्लिन को बुलाते हुए कहता है, चल इसको देखकर ये फिर से तुम बोलियो। फिर वो बंदा कहता है, ये गोब्लिन गांव स्विफ्ट क्ले मतलब कि इसे खत्म करना है। हमें इन दुष्ट गोब्लिन से छुटकारा पाने का बस हमारे पास एक ही रास्ता है, उन्हें खत्म करना है। फिर वो गोल्डन हेयर कहता है, अरे गॉब्लिन यहाँ पर आसपास ही है, जाओ मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें फिनिश कर दो। फिर मेरे को यार माउंटेन पे काम करने के लिए भी जाना है। फिर हमारा एमसी गोबू की तरफ देखते हुए कहता है, भाई अब ये सब कुछ हुआ है तो अब तेरे को ही संभलना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा चला रहा है बतख गाड़ी। भाई घोड़ा है नहीं तो घोड़ा गाड़ी कहाँ से कहूँगा। हमारा एमसी गोबलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अबे गोबलिन सुन, मेरी बात तो सुन ले तू। पर गोबलिन भाई इतना एटीट्यूड एमसी का हाथ छुड़वा लेता है। एमसी थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले बीसी इतना तू एक्टिंग कर रहा है, एकदम घटिया। इससे अच्छा होता मैं तेरे को उधर ही फेंक के आ जाता, तो मेरे लिए एकदम बढ़िया होता। और गॉब्लिन भाई थोड़ा दूर जाके अपने कान में से कचरा साफ करा। हमारा एमसी को और थोड़ा गुस्सा आता है और कहता, साले तो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं और फिर मुसीबत में पड़ जाता है और मेरे को भी साथ में ले जाता है। साले इसलिए तो मैं तेरे से नफरत करता हूँ। तेरे जैसा और भी है जिसने वन साइड लव में हमें धोखा दिया है। हमारा एमसी कहता है, चलो इसे जाने दो, मैंने सब कुछ बात कर ली। और वहां पर गोब्लिन शू 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 कर रहा है। हमारा एमसी कुछ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, साले मैं कसम खाता हूँ मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और तभी कुछ आवाज होती है, हमारा एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है तब एक गोबलिन आ जाता है उधर। हमारा एमसी कहता है, अबे बीसी कि आप चल क्या रहा है। और यहाँ पे दोस्तों एपिसोड खत्म होता है। हाँ पता है भाई, मैं दूसरे यूट्यूबरों जितना इतना अच्छा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ अटक रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग हार्ड ब्रो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई 20 एपिसोड सॉरी 20 सब्सक्राइब करवा दो भाई के। भाई बोलने दो, वीडियो लंबा बनेगा, उसमें क्या है, बोलेंगे तो उसमें क्या, 12 मिनट का बना देते हैं। और भाई कम से कम इसके अंदर 50 व्यूज आएंगे ना तो मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम तगड़ी वाली